हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, फिजिक्स की क्लास लगातार जो है चल रही है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सी टॉपिक पढ़ लिए हैं। ये जो तैयारियां प्रिपरेशन जो कराई जा रही है, वह यूपीटेट, एस्टेट, यूपीपी या अन्य जितने भी एग्जाम होंगे, उन सभी एग्जाम के लिए जो है आपके लिए ये तैयारियां कराई जा रही है। तो उस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं, हिट उष्मा चैप्टर पढ़ रहे हैं। उष्मा चैप्टर, उष्मा क्या होती है, अणुगति सिद्धांत क्या होता है, अंतरा अणु बल क्या होता है, ये चीजें जो है कल क्लासेस कराई जा चुकी थी। आज जो है हम पढ़ेंगे गैस का अणुगति मॉडल। देखिए बच्चों, गैस का अणुगति मॉडल क्या है। गैस की जो अणुगति मॉडल की बात कर रहा है, इसमें होगा क्या कि इसके अनुसार क्या निष्कर्ष निकलता है। हम पहले देख लेते हैं कि इसके अनुसार निष्कर्ष क्या है। इसके अनुसार क्या है बच्चों कि पहला यह होता है कि जितने भी गैस के अणु होते हैं, आप जानते हैं कि गैस का अणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब यह जो जितने भी गैस के पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी कण होते हैं, वह छोटे छोटे जो होते हैं कणों से मिलकर बने होते हैं, बना होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। अब एक ही गैस के जो अणु होते हैं, दूसरी पॉइंट हम कह सकते हैं बच्चों कि एक ही गैस के अणु समान, सुदृढ़ एवं गैस के कण गोलाकार होते हैं। गैस के कण जो भी होते हैं वो कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। तीसरी बात क्या होती है बच्चों कि जो गैस के अणु होते हैं उनमें गति कैसी होती है। तो हम कह सकते हैं कि गैस के अणुओं की गति अनियमित होती है। गैस के जो भी अणु होते हैं उनकी जो गति होती है वो कैसी होती है, तो अनियमित गति करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। तो गैस के जो भी अणु होते हैं ये अनियमित गति करते हैं। लेकिन अब देखिए, क्या जब अनियमित गति करते हैं तो क्या इनके वितरण में अंतर पड़ेगा, क्या इनके बंटवारे में अंतर पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि वितरण में कोई अंतर नहीं पड़ता है। जो वितरण होता है, वितरण में अंतर नहीं पड़ता। वितरण में बच्चों इसके बंटवारे में, इसके फैलाव में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक आती है कि जो भी यदि अणु है तो वह अणु जो होते हैं किस प्रकार से गति करेंगे या कैसे करेंगे। तो जो भी गैस के कण होते हैं, गैस के कण, अब गैस है भैया, तो गैस के कण जो होगा, अब मान लीजिए परफ्यूम आप यहां लगाए, महक रहा है 1 किलोमीटर दूर तक, इसका मतलब क्या है कि आप यहां पे खड़े हैं, महक रहा है वहां पर। इसका मतलब गैस के कण क्या होते हैं, गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। अब गैस के कण जो होंगे बहुत दूर दूर तक होते हैं, तो हम लोगों ने देखा गैस के कण, अब आप जानते हैं कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना ही है। तो गैस के कण क्या होंगे, ऑलरेडी तो दूर दूर तो होते ही हैं, साथ ही साथ जो है
इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या करता है बच्चों? कार्य नहीं करता है, क्योंकि जब ये कण जो होते हैं पास पास आते हैं, तो जैसे ही ये कण पास पास आते हैं तो इनके बीच जो होता है अंतर आणविक बल कार्य करने लगता है। जब पास पास आएंगे तो इनके बीच अंतर आणविक बल काम करने लगता है, किंतु देखिए होगा क्या कि जैसे ही कण होंगे, ये कण हो गया और ये कण होंगे, तो जब पास पास आएंगे तो इनके बीच काम करेगा अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल काम करेगा, अंतर आणविक बल काम करने लगता है। लेकिन जैसे ये और नजदीक आते हैं तो इनके नजदीकी के कारण क्या होता है? प्रतिकर्षण बल काम करने लगता है, प्रतिकर्षण बल जो होता है काम करने लगता है। तो हम लोगों ने देखा कि गैस के कण जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच न तो आकर्षण बल काम करता है न ही प्रतिकर्षण बल काम करता है। लेकिन जैसे ही गैस के पार्टिकल्स होंगे पास पास आएंगे बच्चों, तो उनके बीच अंतर आणविक बल काम करेगा। अंतर आणविक बल करने का मतलब क्या है कि दो अणुओं के बीच लगने वाले फोर्स को क्या कर रहे हैं हम? अंतर आणविक बल कह रहे हैं। लेकिन जैसे ही पास आते हैं तो पास आने के फलस्वरूप होता क्या बच्चों कि वह जो है प्रतिकर्षित कर देता है। तो जब प्रतिकर्षित कर देता है तो घटना क्या होती है कि इनके जो अब प्रतिकर्षित करेगा, अब मान लीजिए कि यह एक कण है और यह एक कण है, तो जब प्रतिकर्षित कर दिया, इसको धक्का दे दिया, तो धक्का दे दिया तो गति जो होगी अनियमित हो जाएगी। तो प्रतिकर्षित करने के फलस्वरूप यहां पर देखिए, प्रतिकर्षित करने के फलस्वरूप गति एवं दिशा बदल जाती है, गति एवं दिशा बदल जाती है। और जैसे ही गति एवं दिशा बदल जाती है तो इसमें कौन सी गति हो जाएगी? अनियमित गति हो जाएगी, अनियमित गति हो जाएगी। तो आप लोगों ने देखा कि गैस के कण बहुत दूर होंगे और जब पास आएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, लेकिन जब दूर होंगे तो थोड़ा सा आकर्षण के अंतराणिक बल काम करेगा, तो बल काम करेगा तो खींच के लाएगा, लेकिन दूर होगा तो प्रतिकर्षण होगा, जिसकी वजह से क्या होती है? गति एवं दिशा टकरा के बदल जाती है, और बदलने के साथ ही साथ क्या होते हैं? इनमें अनियमित गति हो जाती है। अब क्या होता है कि अणुओं के बीच जो होती है, अणुओं के बीच हम कह सकते हैं बच्चों कि जो भी अणु होते हैं, अणुओं के बीच प्रत्यास्थ बल होता है, प्रत्यास्थ, अणुओं के बीच प्रत्यास्थ बल लगता है। अब प्रत्यास्थ बल क्या होता है? जानते हैं कि प्रत्यास्थ बल एक ऐसा बल होता है कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाएं तो वह उसमें वस्तु के आकार आकृति में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, लेकिन जैसे ही बल हटा ले तो फिर क्या हो जाए? वो अपनी पूर्वावस्था में आ जाए। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ बल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं गैस के अणुओं के बीच जो कार्य करता है बल, वो कौन सा बल काम करता है? तो वह काम करता है प्रत्यास्थ बल काम करता है। अपने बच्चों द्रव का अणुगति मॉडल, द्रव का अणुगति मॉडल। अब देखिए द्रव का अणुगति मॉडल क्या होता है? जो भी द्रव कण होते हैं, हम कह सकते हैं कि द्रव के कण के बीच की दूरी जो होती है, द्रव के कण के बीच की दूरी गैस के कण की दूरी से क्या होती है? कम होती है। मतलब गैस के जो कण होंगे बच्चों वो दूर दूर तक फैलते हैं, लेकिन जो द्रव के कण होते हैं वो द्रव कण क्या होते हैं? थोड़े से पास होते हैं। अब देखिए इसमें आता है एक ससंजन बल, ससंजन बल। अब देखिए ससंजन बल होता क्या है? तो हम कह सकते हैं कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? ससंजन बल कहलाता है। अब देखिए क्या होता है, हम कह सकते हैं कि जो द्रव का होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है।
अब द्रव के आयतन निश्चित होने का रीजन क्या होता है? देखिए, यदि मान लीजिए कि इसके अंतर्गत जल भर दिए हैं तो इनके अणु जो होते हैं क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। तो गति करने का कारण क्या होता है कि आपस में टकराते रहते हैं, ऐसे टकराते रहेंगे। लेकिन एक क्या है, मान लीजिए जल की सतह है, तो टकराने के बाद अणु जो है अपनी अनियमित तो गति करेंगे, लेकिन यह अणु क्या करेगा? ऊपर जाएगा। अब ऊपर जब जाएगा सतह, तो हमेशा जो है फोर्स काम करेगा यहाँ पे। तो जब ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन जैसे ही सतह पर वह जाता है, ऊपर छत पर जाता है, तो छत पर ताकता है कि ये भैया कौन ना दिख रहा है। तो जब ऊपर कोई दिख ही नहीं रहा है तो टकराएगा किससे? तो इसीलिए क्या होता है कि वह बाहर तो नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर इसी में घुरियाता रहता है, इसी में मड़राता रहता है। इसी की वजह से जो होता है द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। तो आपने देखा कि जल का जो द्रव होता है उसकी क्या होती है? निश्चित होती है। अब यदि ये क्वेश्चन कर दिया जाए कि द्रव की जो ऊर्जा होती है, द्रव के अणु की ऊर्जा, वह क्या होती है? गैस की ऊर्जा से कम होती है। गैस की ऊर्जा से क्या होती है बच्चों? कम होती है। अब गैस की ऊर्जा से कम होने का कारण क्या है कि गैसवा तो हो जाएगा फुर, क्योंकि उसके पास एनर्जी है, टकराएगा और टकरा करके उड़ जाएगा। लेकिन द्रव के अणुओं के पास होती एनर्जी नहीं होती। मैंने अभी बताया कि सतह पर जाएगा, लेकिन सतह पर उसके पास कोई एनर्जी नहीं दिखेगी, तो वह उसी पर रुक जाएगा और पुनः नीचे चला आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि द्रव के अणुओं के पास ऊर्जा जो होती है गैस की ऊर्जा से क्या होती है? कम पाई जाती है। बच्चों, ठोस का अणुगति मॉडल क्या है? हमने 3 मॉडल, आपको गैस बता दिया, द्रव बता दिया। अब तीसरा क्रम का है कि ठोस का अणुगति मॉडल क्या होता है। तो ठोस का अणुगति मॉडल में समझिए क्या है कि ठोस के कण, ठोस के अणु जो होते हैं ज्यामितीय ढंग से, ज्यामितीय तरीके से जुड़े होते हैं। ज्यामितीय ढंग से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। मतलब आप देखेंगे किसी भी ठोस को, किसी भी सॉलिड को देखेंगे तो उसका एक क्या होता है? निश्चित क्रम होता है, और वह निश्चित क्रम की वजह से ही एक निश्चित संरचना बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि ठोस के अणु जो होते हैं ज्यामितीय तरीके से जुड़े होते हैं। दूसरी पॉइंट क्या होती है? दूसरे पॉइंट में आप ये कह सकते हैं कि इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है। अब तीसरी पॉइंट क्या कह सकते हैं बच्चों की, जो बीच की दूरी बहुत कम होती है, और तीसरी पॉइंट में आप कह सकते हैं कि बीच की दूरी कम तो होती है और आकर्षण बल क्या होता है? ज्यादा होता है। अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वहां पे, आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। आकर्षण बल क्या होगा? ज्यादा होता है। चौथा पॉइंट आप कह सकते हैं कि आकर्षण बल ज्यादा तो होता है, लेकिन इसके एवं देखिए एक और बात कह सकते हैं कि आकर्षण बल ज्यादा होता है, इसकी वजह से आकर्षण बल ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आयतन, आकार निश्चित होता है। तो ये थी बच्चों ठोस का अणुगति सिद्धांत, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम को दीजिए, वहां से जो क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो हमने देख लिया ठोस, द्रव और गैस के अणुगति सिद्धांत।